अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे अल्लाह पाक से कि आप लोग एकदम खैरियत से होगे। और आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारे लिए एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। वैसे तो इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों की रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ जो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी ही एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मेरे साथ ना मेरी जिंदगी में सिर्फ दो ही रियल हॉरर इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें से मैं आपको एक सुना चुका हूं और आज इस दूसरे वाले की बारी है। अच्छा, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैंने सोचा नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ इतनी जल्दी अपनी दूसरी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करूंगा। मैंने सोचा था चलो कुछ महीनों बाद या फिर पूरे एक साल बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आप लोगों के साथ ये कहानी शेयर करूंगा, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कल किसने देखी है, तो ये स्टोरी आप आज सुनने वाले हो। बाय द वे, आज की ये जो मेरी कहानी है वो एकदम रियल होने वाली है। इसमें कुछ भी एडअप नहीं होगा, कुछ भी मेडअप नहीं होगा। जितना रियल हो सकता है उतनी रियल होने वाली है ये कहानी। अच्छा जी, ये कहानी है मेरे स्कूल के दिनों की। उस टाइम पे मैं 8-9th क्लास में था। हाँ जी, सही सुना आपने, 8 और 9th क्लास में। अब आप कहोगे हैं दो क्लासें एक साथ। वेल, जब मेरी मम्मा स्कूल में पढ़ती थी ना तब 7वीं और 8वीं क्लास इकट्ठे हुआ करती थी, और जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब 8वीं और 9वीं क्लास इकट्ठे हुआ करती थी। दरअसल हमें आधा साल 8वीं का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था और आधा साल 9वीं का, क्योंकि 9वीं इनको थोड़ी सी मुश्किल लगती थी, जिसे आसान लफ्जों में प्री 9th भी कहा जाता है। अब का मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है या नहीं। अगर कोई स्कूल का स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा, तो आसान लफ्जों में मैं प्री 9th में था, या चलो 8वीं क्लास में था, और मैं एक बहुत ही शैतान स्टूडेंट था। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, पढ़ता लिखता मैं बहुत ठीक था, लेकिन शैतानियां तौबा इस्तगफार, शैतान भी तौबा कर ले। क्या तुम लोग यकीन मानोगे कि मैंने 7th क्लास से ही सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। इमेजिन करो, 7वीं क्लास का बच्चा सिगरेट पी रहा है। उस टाइम पे एक सिगरेट मिलता था जिसका नाम था फ्लेवर। तो बेसिकली वो डिफरेंट फ्लेवर्स में आता था, लेकिन जहां तक मुझे याद है चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी मोस्ट कॉमनली यही चलता था। मैंने वो पीना शुरू कर दिया था, और वो एक्चुअल सिगरेट था, बस डिफरेंट फ्लेवर्स में आता था। और तो और मेरा जो फ्रेंड ग्रुप था, यानी कि मेरी जो सोबत थी, बहुत ही गंदी थी। मतलब जितने बुरे फ्रेंड्स तुम अज्यूम कर सकते हो उतने बुरे मेरे दोस्त थे। और तो और वो शराब भी पीते थे। 8वीं क्लास के बच्चे शराब पीते हैं, तौबा इस्तगफार उस टाइम में। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पी। मैं सिर्फ सिगरेट तक ही महदूद था, और वो भी मैं 5 साल पहले जो है ना छोड़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सब तुम्हें बताने का मकसद ये है कि तुम्हें आइडिया हो जाए कि मेरे दोस्त कितने मतलबी और कितने बुरे थे। लेकिन इन सभी शैतानियों में, इन सभी जो है ना गंदी आदतों में हमारी एक बहुत ही गंदी आदत थी। हम एक बहुत ही खतरनाक काम करते थे, और वो था स्कूल से फुटा मारना। जब मैं स्कूल में पढ़ता था इसे फुटा ही कहते थे। आजकल के जो बच्चे हैं इसको बंक करना कहते हैं, स्कूल को बंक करना या फिर क्लास को बंक करना। अच्छा, अब जिन लोगों को फुटे के बारे में नहीं पता, आसान लफ्जों में जल्दी से समझा देता हूँ। फुटा यानी कि आप घर बोल के जा रहे हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन आप स्कूल नहीं जाते। ठीक है, घर वाले आपको स्कूल के लिए भेजते हैं, लेकिन आप स्कूल नहीं जाते। सारा दिन घूम फिर के आवारा गर्दी करके आप घर आ जाते हो और कहते हो ओए होए आज तो बहुत ही मुश्किल पढ़ाई थी, बहुत ही टफ पढ़ाई थी, थक गया हूं। आपको आइडिया हो ही क्या होगा। और मैंने जो है ना अपने स्कूल के ईयर्स में, मैंने 6वीं क्लास में शुरू किए थे ये फुटे मारना, और 10वीं क्लास तक मेरी सेंचुरी हो चुकी थी। मैंने गिने हुए थे। मतलब मैं मशहूर भी इसी चीज के लिए था स्कूल में कि भाई इसने जो है ना फुटों में सेंचुरी कर रखी है। तौबा इस्तगफार। इनफैक्ट जब मैं स्कूल नहीं जाता था ना तो मेरे टीचर्स जानते हो मुझे क्या कहते थे कि आजान, घर में पता है कि तुमने छुट्टी की है। मतलब मुझे टॉन्ट करते थे, इतना मैं मशहूर था इस चीज के लिए। अब अगर तो कोई स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, तुम्हें स्कूल क्यों बंक नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये फुटे क्यों नहीं मारने चाहिए, तुम्हें जल्द ही मेरी इस खौफनाक कहानी को सुनकर पता चल जाएगा। मुझे वो दिन आज भी बहुत ही अच्छी तरह याद है। जुम्मे का दिन था और मंडे से हमारे मिड टर्म शुरू होने वाले थे। ये जो है ना एग्जाम्स होते हैं जो कि एनुअल, यानी कि वो सीरियस वाले एग्जाम्स नहीं होते, बस स्टूडेंट की काबिलियत चेक करने के लिए कि उसने कितना पढ़ा है, उसको कितना आता है, उसके लिए जो है ना ये एग्जाम्स उस टाइम पे कंडक्ट होते थे। अब तो मंथली बेसिस पे टेस्ट होते हैं स्कूलों में, लेकिन उस टाइम पे ये फर्स्ट टर्म, मिड टर्म, एनुअल एग्जाम्स ऐसे होता था।
तो अब तुम लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, मंडे को मिड टर्म है तो जुम्मे को कौन ही आएगा। लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने जो है ना स्टूडेंट्स थे जिनको उनके माँ बाप जबरदस्ती स्कूल भेज देते थे, और मैं भी उन्हीं बच्चों में से था। लेकिन उस दिन हाजिरी बहुत ही ज्यादा कम थी। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम स्कूल गए हो और बहुत ही कम बच्चे आ रखे हैं, शायद 2 दिन बाद एग्जाम्स हैं, शायद कोई ईद है हफ्ते बाद, या कोई भी स्पेशल दिन है जिसकी वजह से हाजिरी कम है, और तुम जो है ना कोई 5 या 6 स्टूडेंट पूरी क्लास में आ रखे हो। वो वाला सिनेरियो था उस जुम्मे के दिन। और वैसे भी जुम्मे के दिन आम दिनों में भी जो है ना कोई इतनी खास अटेंडेंस नहीं होती स्कूलों में। तो मैं आया हुआ था और मेरी क्लास के कुछ 3-4 लड़के थे, और मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड उस टाइम पे, जिसको मैं इस स्टोरी में प्राइवेसी कंसर्न के लिए हसन नाम दूंगा, हसन आया हुआ था। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि हसन आएगा, लेकिन वो आया और उसको देख के मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि चलो यार आज के दिन जो है ना मुझे क्लास में अकेले नहीं बैठना पड़ेगा, मेरा दोस्त आ गया है। और आते ही उसे मैंने एक आइडिया प्रपोज किया कि चल यार फुटे पे चलते हैं, ठीक है, अटेंडेंस तो वैसे भी कम है, कोई आ ही नहीं रहा, टीचर वैसे भी हमें घर भेज देंगे, तो चल फुटा मार लेते हैं। मैंने और उसने मिलकर ये डिसाइड किया, और लकीली उस टाइम पे हमारे स्कूल की दीवार में एक बहुत ही बड़ा छेद हो रखा था, यानी सुराख हो रखा था। तो हम उसी सुराख में से बाहर निकल के, अब जुम्मे के दिन जो है ना गार्ड वगैरह भी इतने नहीं थे स्कूल में, तो हम बड़ी आसानी से जो है ना उस दीवार को हमने क्रॉस कर लिया और हम स्कूल के बाहर आ गए। और हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि यार आज फुटा मारेंगे और आज हम सारा दिन एंजॉय करने वाले हैं। जेब में अच्छे खासे पैसे भी थे मेरी, वो तो मतलब कंगला ही था, कुछ लाता ही नहीं था स्कूल में। और उसने मेरे साथ दोस्ती भी इसीलिए कर रखी थी क्योंकि मैं अच्छे खासे जो है ना पैसे जो है ना स्कूल में लेकर जाता था। अब जब हम स्कूल से बाहर आ गए तो हमने डिसाइड किया कि हमारे स्कूल से ना तकरीबन 40 मिनट, ठीक है ना, 30 से 40 मिनट के रास्ते पर एक नहाने के लिए जो है ना जगह थी, ठीक है, जहाँ पर ये चश्मा वगैरह बहता था। और वहाँ पे रिक्शे जाते थे, पैदल तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता, पैदल तो 2 घंटे आराम से लग जाने थे, रिक्शे पे जो तकरीबन आधे घंटे से लेके 40 मिनट लगते थे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि वहाँ पे जाते हैं। अब हम रिक्शे में बैठ गए, और जब हम रिक्शे में बैठे तो मेरे जो है ना जानने वाला निकल आया। दरअसल जहाँ पे मेरी नानी रहती थी उसी के साथ जो है ना उसका घर था, और अब वो जो है ना लड़का रिक्शा चलाता था और उसने मुझे पहचान लिया। हालांकि हम तकरीबन बहुत अरसे बाद जो है ना वो मुझे देख रहा था। मैं अपनी नानी के घर आना जाना मैंने बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने मुझे पहचान लिया। उसने मेरा रियल नाम लिया, मेरे वालिद का भी नाम लिया, और मैं उस चीज़ से इनकार, मैंने कहा नहीं मैं वो नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। खैर उसने हमें अपनी डेस्टिनेशन पे उतारा, और जब मैंने उसे किराया दिया तो मुझे आज भी बहुत ही अच्छी तरह से याद है कि उसने मुझे बकाया पैसे वापस नहीं किए। यार जब उसने हमें अपनी डेस्टिनेशन पे उतार दिया तो मैंने अपने दोस्त हसन से कहा कि हसन, ये जो लड़का है ये मेरे मामू को बता देगा, और मेरे मामू जो है ना फटाफट गाड़ी लेकर यहाँ पे पहुंच जाएंगे और मुझे रंगे हाथों पकड़ लेंगे और बहुत ही बड़ा तमाशा बन जाएगा। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। पहले तो हसन मान नहीं रहा था, ही वॉज इंसिस्टिंग के नहीं कुछ नहीं होता, चल आ जा, वो कुछ नहीं बताएगा, ये तो वो। लेकिन मैंने कहा नहीं पकड़े जाएंगे, ये होगा वो होगा। अब खैर जैसे भी करके मैंने हसन को मना लिया, और हम वापस जो है ना वहीं पर ही आगे जहाँ से हम गए थे, अपने स्कूल के आसपास के एरिया में। हम लोगों ने चिप्स वगैरह खरीदे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह खरीदी, और एक पार्क में जाकर बैठ गए। वहाँ पे बैठ के जो है ना हम लोग वो कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह, आइसक्रीमें जो हमने खरीदी थी वो खाया पिया, हमने आराम सुकून से लेटे टाइम पास किया, गेम्स वगैरह खेली। और उस टाइम पे जो है ना वो एक गेम होती थी थम्स वाली गेम ना, मतलब ऐसे अंगूठा बना के जो है ना ऐसे थंब रेसलिंग जिसे, वो हम खेलते, मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है। और ये सब हमने जो है ना किया। अब स्कूल से जो है ना छुट्टी का टाइम होने लगा। क्या छुट्टी, उस दिन कोई स्टूडेंट इतना कोई खास आया नहीं था। और तो मैंने फिर भी जो है ना हमारी एक आदत थी, मैं एक बड़े मजे की आदत आपको बताता हूँ। अब पता नहीं तुम लोग यकीन करोगे इस बात का कि नहीं करोगे, लेकिन मैं बताना जरूरी समझता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो मैं कहने वाला हूँ वो बिल्कुल सच है। हालांकि हमारा प्लान नहीं था कि आज हम फुटा मारेंगे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कैसे मेरे बैग में जो है ना कोई शर्ट्स पड़ी हुई थी, ठीक है। दरअसल जब भी हम फुटा मारते थे ना तो हम प्लान करते थे, हमारी एक प्री प्लानिंग होती थी कि हम घर से कपड़े लाएंगे, इस जगह पे जाके जो है ना हम कपड़े चेंज कर
कर लेंगे, क्योंकि दोपहर के 3-4 बजे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं भाई, इन्होंने ज़रूर फुटा मारा है, इस तरह हम पकड़े जाएंगे। तो हम जो है ना घर से कपड़े ले आते थे। अब यहीं से तुम अंदाज़ा लगा लो कि मतलब ये हमारे अंदर कितनी ख़राब आदत थी, हम कितने ज़्यादा ये स्कूल बंक हमने करना शुरू कर दिया था कि हम लिटरली बैग के अंदर शर्टें रख के आते थे एडवांस में कि चलो अचानक से अगर प्रोग्राम बन गया तो ये पहन लेंगे, कोई पहचानेगा नहीं। और उस दिन भी हमने ऐसा ही किया था। अब मुझे उस सीन को लेकर थोड़ी सी ब्लर मेमोरी है कि ये मतलब कहाँ से आई शर्टें, क्या था क्या नहीं था, क्या हसन अपने घर से लाया हुआ था या मेरे बैग में ही पड़ी होती थी। बैग में किताबें कम, शर्टें ज़्यादा पड़ी होती थी, खैर नहीं याद आ रहा। तो हमने जो है ना वहाँ पर एक करीब में पटियाँ होती, ठीक है ना, पटियाँ बेसिकली खेत, छोटा मोटा खेत था, बहुत ही बड़ा लैंड था लेकिन बहुत ही छोटे मोटे खेत थे, ज़्यादातर वो जो है ना जंगल ही था। अब ये जो मैंने छोटी सी डिटेल दी है ना, शायद तुम में से बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे कि मेरे स्कूल का नाम क्या था, स्पेशली जो उस आसपास के एरिया के होंगे। मैं खुद नहीं बताने वाला, लेकिन वो स्कूल की जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना एक साइन था उस स्कूल का। अच्छा, तो अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो। दरअसल उस दौर में जो है ना, जब मैं स्कूल में स्टूडेंट था, बहुत ही ज्यादा केसेस होते थे, इतने ज्यादा केसेस होते थे बच्चों के अगवा होने के। तौबा इस्तग़फ़ार, मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है, हम खुद मस्जिद में ऐलान सुनते थे कि आज जो है ना फलां का बच्चा जो है ना यहाँ पे पड़ा हुआ मिला, समझ ही गए होगे, ठीक है। उसके जिस्म के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते थे, समझ जाओ यहाँ से अब क्या होता था उस टाइम पे, बच्चे अगवा हो रहे। तौबा इस्तग़फ़ार, उस दौर में ये बहुत हो रहा था। हर अगले दिन ये केस सुनने को मिलता, हर अगले दिन, मतलब जब भी हमें मस्जिद में ऐलान होता ना कि ये फलां बच्चा, इसने ये कपड़े पहने हुए हैं, नहीं मिल रहा सुबह से लेके शाम तक, हम जो है ना पहले ये अज्यूम कर लेते थे गया काम से, और हमारे दिलों में जो है ना डर बैठ जाता था। लेकिन एज अ किड, एज अ स्कूल स्टूडेंट, आप कुछ भी सीरियस नहीं लेते। वेल गैस व्हाट, मैंने भी इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया। अब सोचता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा इस बात से डरता हूँ, लेकिन उस टाइम पे ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। बच्चे अगवा होते, आगे तुम जो है ना खुद ही अज्यूम कर सकते हो, और फिर अगले दिन वो तौबा इस्तग़फ़ार पड़े हुए मिलते। ये बहुत हो रहा था उस टाइम पे। तो मैं और मेरा जो है ना दोस्त, हम खेतों में चले जाते हैं, ठीक है, खेतों में चले जाते हैं, एक जंगल में चले जाते हैं, आसान लफ्जों में अगर तुम्हें समझा दूं। और उस जंगल में एक बहुत ही गहरा सा खड्डा होता है, ठीक है, खड्डा मतलब एक होल होता है, ठीक है, बैठी हुई जमीन, उसके अंदर पहले मेरा दोस्त जाता है, नहीं सॉरी, सबसे पहले मैं जाता हूँ, ठीक है। मैं अपने जो है ना अपने जो मैं कपड़े मैंने पहने होते हैं, बेसिकली एक शर्ट ही होती है, नीचे पैंट जो है ना वो स्कूल की होती है, तो मैं जो है ना शर्ट उतार के मैंने बदली और मैं ऊपर आ गया, और फिर हसन जो है ना उस होल के अंदर जाता, और फिर जो है ना उसने कपड़े, वो शर्ट जो है ना अपने स्कूल की पहननी शुरू कर दी, वो घर वाली शर्ट उतार के। जैसे ही वो कपड़े बदल रहा था, मैं क्या देखता हूँ कि बहुत ही दूर से ना एक अंकल, ठीक है ना, एक अंकल जिसकी उम्र होगी लगभग 60 के करीब, ठीक है ना, 60-70 के करीब उसकी उम्र होगी, वो हमें देखी जा रहा बहुत ही दूर से। और उसकी शक्ल मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, इतनी खौफनाक, इतनी लानत से भरी हुई जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैंने इतना डरावना दिखने वाला इंसान या फिर पता नहीं क्या चीज थी वो अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। अब मैंने जब उसकी तरफ देखा, वो बहुत ही दूर से हमें देख रहा था ना, बहुत ही दूर से, अच्छा खासा डिस्टेंस था हमारे बीच, वो हमें देख रहा, इतना डिस्टेंस था कि अगर वो हमारी तरफ चल के आए ना तो उसको चलते चलते तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे। अब पता नहीं है मैं सही कह रहा हूँ कि गलत, लेकिन डिस्टेंस था उसके और हमारे बीच। तो मैं जो है ना ऐसे बोलता हूँ, मुझे आज भी बहुत ही अच्छी तरह से याद है, मैंने हसन को ऐसे बुलाया, मैंने अपने मुंह को नहीं हिलाया, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो हमें देख लेगा ना, मतलब वो उसे पता चल जाएगा कि इनको पता लग गया कि मैं इनको देख रहा हूँ, या मतलब मैं नहीं चाहता था उसे पता चले कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो मैंने ऐसे बोला, हसन वहां पर एक चाचा हमें देख रहा है, मैंने उसे ऐसे बोला। अब हसन, अच्छा बाहर जो है ना कुत्ता भौंक रहा है, और इस टाइम जो है ना रात के तकरीबन, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं, और मैं रात के 1:12 पे ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस टाइम अगर गधा या फिर कुत्ता भौंके या फिर रोए तो इसका मतलब होता है कि कोई जिन आसपास होता है, और आपको उसी टाइम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। मैंने पढ़ लिया है। अच्छा, अब स्टोरी पे वापस आते हैं। अब जो हसन था ना, वो उस टाइम पे शर्ट बदल रहा, और मैंने उसे इसी तरह मैंने कहा, हसन ये वहां पे एक चाचा खड़ा हमें देख रहा है। तो हसन एक ऐसा लड़का, उस टाइम पे वो एकदम नाडर था, हमारे ग्रुप में सबसे नाडर बंदा वही था, मतलब इतने रिस्की वो काम करता था वो बंदा, मतलब हैरान रह जाते थे हम लोग, वो डरता
डरता ही नहीं, मैंने उसे कभी डरे हुए देखा ही नहीं था अपने जो है ना स्कूल के सालों में। जब तक मैं उसके साथ था मैंने कभी भी उसके चेहरे पे डर नहीं देखा। लेकिन जब मैंने उसे ये बात बोली, उसने अभी उस चाचे की तरफ देखा भी नहीं और उसकी चेहरे पे एक डर आ गया, उसकी आवाज में एक डर आ गया, किधर, कौन? वो फौरन से ऊपर चढ़ा और उसने उस चाचे की तरफ देखा और वो भी डर गया। अब पहले से ज्यादा डर उसकी शक्लों पे। और हम उन्हीं खेतों में से, मतलब वो जो चाचा था ऐसे आ रहा और हम ऐसे जा रहे, ऐसे वो नीचे उतर आया और हम एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा इस तरफ करके थे हम लोग। तो ये क्या बनेगा, राइट नहीं सॉरी, हाँ राइट, मेरा राइट बनेगा, तुम लोगों को लेफ्ट नज़र आ रहा है लेकिन मेरा राइट है। तो हम जो है ना राइट साइड पे गए और वो सामने से आ रहा। हम जो है अब राइट साइड से जाने लगे और हम वहाँ पे जाके एक जगह पे छुप गए। और यहाँ पे जो मंजर था मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता आगे क्या हुआ। अब उस अंकल को नहीं पता कि हम कहाँ गए हैं, उस चीज को, अंकल है इंसान है मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट विद यू, उसकी शक्ल ही ऐसी थी। अब उसे नहीं पता हम कहाँ गए हैं, ठीक है। वहाँ जिस जगह पे हम जाके छुप गए, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दरख्त थे, पत्ते थे, उन्होंने कवर कर रखा था। हम जो है ना बैठ गए। मेरा दोस्त मुझे कहने लगा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मैं बैठ गया। अब उस अंकल ने या फिर जो भी वो चीज़ थी एक बहुत ही खौफनाक हरकत की। उसने अपना ये हाथ लिया, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस कुत्ते को कुछ ज़्यादा ही जिन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, तो उस चीज़ ने क्या किया, मैं उसे चीज़ ही कहूँगा, अंकल नहीं कहूँगा, इंसान नहीं, मैं उसे चीज़ ही कहूँगा। क्यों कहूँगा ये तुम्हें आगे जाकर पता लगने वाला है। उसने एक बहुत ही खौफनाक हरकत की, अपना ये हाथ लिया, ऐसे अपने सर पे रखा उसने, एंड ही स्टार्टेड स्कैनिंग, ऐसे देखने लगा। अब वो देखने लगा चारों तरफ, किधर गए किधर गए किधर गए, बैंग। उसने ऐसे ऐसे नजरें सेम टू सेम जहाँ पे हम थे, जिस डायरेक्शन में हम थे, उसने अपनी नजरें वहां पर पॉइंट आउट कर ली, वहां पे पॉइंट कर ली कि बस पकड़ लिया मैंने, तुम वहां पर हो। और आज तक मेरे दिल में ये सवाल है कि उसने ये देखा तो देखा कैसे। हम इतनी अच्छी जगह पे छुपे हुए थे कि मतलब कोई ट्रेंड मिलिटेंट भी हो ना, आर्मी का भी बंदा हो, वो भी ना हमें पकड़ पाए। मतलब इतने अच्छे तरीके से हम छुपे हुए थे, इतने अच्छे तरीके से, मतलब सही पत्तों ने वहां पर मैं कहूँगा छावनी कर रखी थी, मतलब वहां पे उस जगह पे रात कर रखी थी, इतनी काली स्याह वो जगह। उसने देखा तो देखा कैसे, ऐसे स्कैन कर रहा है वो एरिया, बूम, हम पे उसने नजर टिका ली। और ये चीज आज भी जब मैं सोचता हूँ ना तो मुझे लिटरली मेरे ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड इसके बाद उसने क्या किया, हमारी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। खैर, उन खेतों जिस जगह पे हम छुपे हुए थे वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जो गली थी, उस गली से बाहर जो है ना, मतलब हम उन खेतों में से बाहर आ गए और वहाँ पर गलियाँ थी। मेरे दोस्त ने पोजीशन ले ली, उसने दूसरी गली पकड़ ली, मैंने पहली गली पकड़ ली, और हम देखने लगे कि अभी आएगा वो जो भी चीज़ है, अभी आएगा अभी आएगा। और मेरा जो दोस्त है वो उस तरफ देखने लगा, दाएं देखने लगा, और मैं बाएं देखने लगा ना, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से आया। ठीक है, शायद मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, उसने नहीं बताया मुझे कि शायद वो उसकी साइड से आ रहा था, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, वो मुझे बताएगा ज़रूर कि आया भाग, या पता नहीं कहाँ से वो आया, मुझे नहीं समझ में आई। ठीक है, पीछे से साइड से नहीं समझ में आई। मुझे एक आवाज़ आती है, एक बहुत ही खौफनाक, ख़राब, गंदी सी आवाज़। सलाम करता है वो हमें। क्या सलाम करता है, इवन मैं जब बच्चा था मुझे सही से सलाम करना आता था, उसे सही से उसने सलाम भी अदा नहीं किया। पता नहीं उसने क्या तेज़ी से कुछ भी बोल दिया ना उसने, और अपना हाथ उसने आगे बढ़ाया, और मैं उससे हाथ मिला भी लेता, लेकिन पता नहीं ये मेरी जो है माँ, जो मुझे मेरे ऊपर दुआएं पढ़ के मुझे स्कूल भेजती थी ना, शायद ये वो थी जिन्होंने मुझे बचाया उस दिन। मैंने उससे हाथ नहीं मिलाया, और मैं यहाँ पर अपनी जान की शर्त लगा सकता हूँ आज कि अगर मैं उससे हाथ मिला लेता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे बैठ के वीडियो ना बना रहा होता। वो मुझे कभी ना छोड़ता। मुझे कन्फर्म, फॉर सम रीज़न मुझे ये कन्फर्म पता है, मैंने उससे हाथ नहीं मिलाया। इनफैक्ट आई डिड समथिंग फ़नी, मैंने ज़ोर से उसके सलाम का जवाब दिया बगैर हाथ मिलाए, और मैं वहाँ से तेज़ी से भाग गया। एंड फॉर सम रीज़न ही डिडंट रैन आफ्टर अस, यू नो, वो वहीं पर ही खड़ा रहा,
मैंने अपने दोस्त के साथ जो है ना फ़ौरन मतलब कैच बैक कर लिया। मैंने कहा तूने मुझे बताया क्यों नहीं था, और मैं रुक रुक के, उस टाइम पे मैं मोटा भी बहुत था, अगर मेरे पास कोई पुरानी तस्वीर हुई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। उस टाइम पे खैर इतने कैमरे वगैरह आम नहीं थे तो शायद नहीं होगी मेरे पास तस्वीर। तो खैर मैं मोटा था काफ़ी उस टाइम पे, तो मैं बहुत जल्दी थक गया और मेरा दोस्त मुझे कहने भी लगा मोटे भाग मोटे भाग। और हम लोग खैर किसी भी तरह मैं हिम्मत की, मैं उसके साथ साथ भागा, ठीक है। और हम लोगों ने 2 रोड क्रॉस किए और हम साइड पे चले गए। और वो जो चीज़ थी उसने, वो जो अंकल था, चीज़ थी, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही मैं उसे क्या कहूँ। मैं हर चीज़ को नाम दे देता हूँ लेकिन इसको मैं नहीं दे पाया आज तक। उसने उस पूरे एरिए के, मेरे दोस्तों, हमारी आंखों के सामने 3 चक्कर काटे होंगे, ठीक है। जिस जगह को मतलब पूरा छानबीन करने में एक आम इंसान को शायद 10 मिनट लगें, हमने 5 मिनट में उस शख्स को वहाँ से, और मैंने कभी भी किसी इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतना तेज़ चलता नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। वो इतनी तेज़ी से वो जो चीज़ थी वो चले, लग इंसान ही रहा था, मतलब जैसे एक बहुत ही बूढ़ी सी उम्र का कोई चाचा होता है ना वैसे, लेकिन हरकतें उसकी इंसानों जैसी थी नहीं। इतनी तेज़ी से रफ्तार से वो चले कि मेरा दोस्त भी हैरान हो गया, यार इसकी तो बड़ी स्पीड है, मतलब हम पलक झपकाते हैं ये हमारे सामने आ जाता है। और उस दिन हम लोगों ने वो रास्ते इख्तियार किए अपने घरों को, जो शायद हम मतलब काफ़ी सालों से उस जगह पे रह रहे थे, शायद हमने भी कभी वो रास्ते नहीं देखे। हम वो वाले रास्ते इख्तियार करके अपने घरों में जा पहुँचे। और उसके बाद जो है ना सैटरडे संडे था, और 2 दिन जो है ना मैं इसी बारे में सोचता रहा। किसी भी तरह करके जो है ना हम घर पहुंच के मेरा दोस्त अपने घर गया, मैं अपने घर गया, एंड इट वाज रियली हॉरिफाइंग। और आज भी मैं सोचता हूँ, अब उसके बाद हम घर कैसे पहुँचे वो मुझे अब सही तरीके से याद नहीं, लेकिन खैरियत से पहुँच के थे, किसी ने हमारा पीछा नहीं किया था। लेकिन वो जो हफ्ता इतवार था ना उस जुम्मे के बाद, वो हमारा बहुत ही गंदा और बहुत ही मुश्किल से गुजरा और सोचों में गुजरा। और उस दिन एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ भी हुई थी। अब मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ लेकिन फिर भी तुम लोगों को बता देता हूँ। हुआ ये था कि हफ्ता इतवार में से जो है ना किसी एक दिन किसी ने आधी रात को ना तकरीबन 12 बजे के बाद किसी ने हमारी घर की डोर बेल बजाई। वो टाइम, उस टाइम पे मुझे याद है कि वो एग्जैक्ट टाइम क्या था, लेकिन अब मैं भूल चुका हूँ। जब हम मंडे को मैं और मेरा दोस्त मिले तो मेरा दोस्त बहुत ही गुस्से में था ना, हसन। वो कहने लगा कि अब मुझे वो जो चाचा है जो भी है वो मुझे नज़र आया, मैं उसे मारूंगा, ठीक है। मैं उसे पत्थर रख के मैंने कहा नहीं छोड़, पता नहीं क्या था क्या नहीं था वो। लेकिन ही ऑल्सो टोल्ड मी दैट कि बातों बातों में हमने एक दूसरे को बताया कि कैसे हम दोनों के घरों की बेलें जो है ना उस एग्जैक्ट टाइम पे बजी थी। अब मुझे नहीं पता कि शायद वो दोस्त ये बात अपने से बना रहा है मेरा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे घर की जो डोर बेल थी वो बजी थी। अब उसकी बजी है कि नहीं बजी ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उसने अपने मुंह से ज़रूर ये बात कही है कि हाँ भाई किसी ने मेरे घर पे भी दस्तक दी थी एग्जैक्ट उसी टाइम पे जो तू बता रहा है। वो दौर ऐसा था मेरे दोस्तों के, तौबा इस्तग़फ़ार, तुम्हें भी बहुत अच्छे से याद होगा, आदमखोर, ठीक है। अगर तुम मेरी एज के हो तो तुम्हें पता होगा कि उस टाइम पे ये आदमखोर, बच्चों को उठा लेना, तौबा इस्तग़फ़ार, बच्चों को गायब कर देना, ये कितना आम था। मतलब मस्जिदों में हर रोज़ ही हमें ऐलान सुनने को मिलता था कि आज फलाने का बच्चा गुम गया, आज ये हो गया वो हो गया, तौबा इस्तग़फ़ार। तो इन सभी सिनेरियोज़ को माइंड में रखते हुए कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, मेरे दोस्त के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, वो मेरा दोस्त भी ठीक है। इसके लिए मैं आज भी अपने प्यारे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। तो चलो यार, यही थी मेरी लाइफ की दूसरी रियल हॉरर स्टोरी और फाइनल भी। और मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करता हूँ कि आगे जाकर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा वैसा ना हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह मुझे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। लेकिन आई एम श्योर कि आपके पास भी कोई ना कोई खौफनाक वाक़या होगा, कोई भी रियल हॉरर स्टोरी होगी। अगर है तो मेरे साथ मेरे
इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करें। मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, मैं आप सब की स्टोरीज़ पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इट माइट गेट फीचर ऑन दिस चैनल एंड इट विल गेट फीचर ऑन दिस चैनल इंशाल्लाह ताला। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है, ये स्टोरी पसंद आई है जो एकदम रियल है अगैन, तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और इसको लेकर आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आप सब के हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको मेरे इस चैनल पे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अपना ध्यान रखना। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।